ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी विवाद मामले में आज जिला जज ए.के. विश्वेश की अदालत में सुनवाई हुई। हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने 21 जुलाई को फैसला आपको बता दें कि 21 जुलाई को फैसले के लिए तारीख दी है। हिंदू पक्ष की तरफ से विष्णु शंकर जैन ने कमल त्रिशूल स्वास्तिक जैसी आकृति ज्ञानव्यापी क्षेत्र में मिलने के बाद वजू खाने को छोड़कर ज्ञानव्यापी के संपूर्ण परिसर की ASI सर्वे की मांग की है। दरअसल 16 मई को हिंदू पक्ष की ओर से एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें वजू खाने को छोड़कर ज्ञानव्यापी के संपूर्ण परिसर की ASI सर्वे की मांग की गई थी। हिंदू पक्ष का दावा था कि कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई के दौरान मस्जिद में हिंदू देवी देवताओं से जुड़ी कई आकृतियां कलाकृतियां मिली। ऐसे में इसकी जांच करानी जरूरी है। हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार करते हुए ट्रायल की इजाज़त दे दी गई है। इसके बाद 19 मई को मुस्लिम पक्ष की ओर से एक जवाब दाखिल किया गया था, जिसमें औरंगजेब को एक अच्छा मुल्क शासक बताते हुए कहा गया कि ज्ञानव्यापी परिसर पहले से बना हुआ है, वहाँ कोई मंदिर नहीं था। आज कोर्ट में बहस के दौरान मुस्लिम पक्ष ने कहा कि जब मस्जिद में कोर्ट कमीशन की कार्रवाई हो चुकी है, ऐसे में ASI सर्वे की क्या ज़रूरत है। बता दें कि ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी से जुड़ी हुई वादिनी महिलाएं लक्ष्मी देवी, रेखा पाठक, सीता साहू, मंजू व्यास ने अदालत में अर्जी डालकर यह मांग की थी कि 7 मामलों की सुनवाई एक साथ ही अदालत में किया जाए। वादिनी महिलाओं की मांग पर जिला कोर्ट ने 22 मई को सभी केस पे एक साथ सुनने का आदेश जारी किया था। आज हिंदू और मुस्लिम पक्ष की उपस्थिति में ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी वाद के साथ 7 मामलों की सुनवाई एक साथ होगी और साथ ही इसका शेड्यूल आज तय किया गया है। पिछले साल दिसंबर में ही ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी से जुड़ी हुई वादिनी महिलाओं के द्वारा कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई थी। ज्ञानव्यापी विवाद मामले में एक ही नेचर की सभी याचिकाओं पर सुनवाई एक ही कोर्ट में किया जाए। वादिनी महिलाओं के एप्लीकेशन पर जिला जज की कोर्ट ने 22 मई को सभी केस को एक साथ क्लब करने का आदेश दिया था। ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी विवाद में वादिनी महिलाओं के द्वारा दिसंबर में जिला जज की अदालत में एक ही नेचर की सभी याचिकाओं को एक साथ क्लब में रखने के लिए एप्लीकेशन दिया गया था। आपको बता दें कि 22 मई को सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ज्ञानव्यापी से संबंधित सभी मामलों को क्लब एक साथ सुनवाई की जाए। इन्हीं सभी मामलों में शंकराचार्य केशव स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद की भी याचिका शामिल की गई है। 21 को दी गई है और आज कोर्ट में दोनों पक्षों की बहस हुई और बहस में स्पष्ट तौर पे हम लोग पूरे ज्ञानव्यापी परिसर के AIS सर्वे की बात करते हैं और वो होना चाहिए, जिससे सच्चाई का पता चल सके कि वो स्ट्रक्चर है क्या। जब तक ये सर्वे नहीं होगा तब तक ये स्पष्ट ही नहीं हो पाएगा कि वो जगह है क्या। और हम स्पष्ट जानते हैं और इसलिए हम बार बार हम लोग इस विषय को लेकर के न्यायालय के सामने बातों को रखा गया है कि पूरे परिसर का सर्वे कराया जाए, जिससे हिंदुओं का पक्ष मजबूत हो सके। और यही नहीं, जब लोकल कमीशन हुआ था उस दौरान हम लोगों ने बेसमेंट से लेकर के ग्राउंड पे, जिसे तथाकथित मस्जिद कहते हैं, उनको देखा, क्योंकि नीचे से जो पिलर आ रहे हैं उनमें संस्कृत के श्लोक लिखे हुए हैं, हिंदू चिन्ह बने हुए हैं, लेकिन वही पिलर जब ऊपर आता है तो उसको पेंट करके ढक दिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी हिंदू साक्ष्य दिखाई पड़ते हैं। यही नहीं, ऊपर जो डोम बनाया गया, वो डोम के नीचे आज भी मंदिर का स्तूप शिखर सुरक्षित मौजूद है, जिसे हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। और जब ASI सर्वे होगा तो ये सब चीज़ें क्लियर होंगी और स्पष्ट हो जाएगा कि मंदिर को ही तोड़ करके उसी के भग्नावशेषों पर तथाकथित मस्जिद का निर्माण किया गया है, जो गलत है, जिसको मैं बार बार आप लोगों के सामने भी कहता हूँ, पत्रकार वार्ता में भी कहता हूँ, और यही हमारे मुकदमे में भी शामिल है कि अवैध इस्लामिक बने स्ट्रक्चर को गिराकर हिंदू मंदिर का मार्ग प्रशस्त किया जाए। और स्पष्ट तौर पे जो न्यायालय की प्रक्रिया आज हमें देखने को मिली है, हम समझते हैं आने वाले समय में जो अगली तारीख है 21 तारीख को हिंदुओं के पक्ष में फैसला आएगा और पूरे परिसर का सर्वे किया जाएगा। मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या क्या आपत्तियां रही और आज आपत्ति दाखिल करने का समय? देखिए, मुस्लिम पक्ष की तरफ से स्पष्ट है, वो 91 का कोई केस था रस्तोगी जी का, उसको लेकर के उन्होंने कहा कि उसमें हाई कोर्ट ने रोक लगा रखी है। हाई कोर्ट ने उस केस में रोक लगा रखी है, हमारे केस से तो कोई मतलब ही नहीं है, हमारा केस चल रहा है और कानूनी प्रक्रिया जो है वो चलनी चाहिए, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। उन्होंने कहा कि आप हिंदू मुसलमान करके वैमनस्य पैदा कर रहे हैं, तो हिंदू मुसलमान में वैमनस्य हम नहीं पैदा कर रहे हैं, वैमनस्य ये खुद मुस्लिम पैदा कर रहे हैं। अगर ये आक्रमणकारी अपने को मानते हैं तब तो औरंगजेब के साथ होंगे, अगर ये अपने को हिंदुस्तानी मानते हैं तो स्पष्ट तौर पे हिंदुस्तान के साथ होंगे, हिंदुस्तान के न्यायालय के साथ होंगे और न्यायालय जो फैसला देगा उसको ये मानेंगे। और मैं जहाँ पे वो तथाकथित जगह ज्ञानव्यापी मस्जिद जो है
है ही नहीं है। वो हिंदुओं का मंदिर है, हमारे आदि विश्वेश्वर का मंदिर है। हम लोग स्पष्ट चीख कह रहे हैं, उसकी पश्चिमी दीवार आज भी चीख चीख के कह रही है। उसके अंदर कमीशन के दौरान जो हम लोगों ने अपनी आँखों से देखा है, उसकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हुई है, वो हर चीज़ें मौजूद हैं वहाँ। और ASI सर्वे होने के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि ये हिंदू मंदिर था, है और रहेगा। क्या रहा आज का और कितने तारीख को तारीख पड़ी? देखिए, पूर्व में प्रार्थना पत्र दिया गया था SI विधि से पूरे परिसर की जांच के लिए, जो कि ब्रैकेटिंग के अंदर है। उसके जांच की प्रार्थना पत्र दी गई थी, इस पर विपक्षी अंजुमन इंतजामिया का आपत्ति आ चुकी थी और अब कल बहस किया गया था परसों, तो उस पर उन्होंने कहा कि मेरी पत्रावली छूट गई है, आज के लिए समय लगा था। उन्होंने अपनी आपत्ति में यही कहा कि मेरा आलमगीर मस्जिद गिर सकता है और जो 1960-91 का जो मुकदमा चल रहा है उस पर स्टे है, जो इस मुकदमे से कोई लेना देना नहीं है। और उन्होंने कहा कि यह मस्जिद जो है, यह जांच कमीशन नहीं हो सकती है, क्योंकि इन्होंने साक्ष्य के लिए कमीशन मंगा रहे हैं। तो हम लोगों ने अपनी बहस से पूरी रूलिंग दिया और उसके हवाला देते हुए कहा कि कोर्ट को ही पावर है और ऐसे भी प्रार्थना पत्र दिया गया तो मंगाया जा सकता है, जो कि एक सत्य को छिपाया गया है। मंदिर के दीवारों को, मंदिर के गुंबजों को जो SI द्वारा बता दिया जाएगा कि कितना प्राचीन था, कौन कौन सा छिपाए गए हैं। क्योंकि पूर्व में साधारण कमीशन हुआ था और साधारण कमीशन जो नंगी आंखों से देखी जाती है वही साधारण कमीशन होती है। SI द्वारा रडार लगा करके पूरी जाँच कर ली जाएगी, क्योंकि इनके जो गुंबज जहाँ नमाज पढ़ते हैं, जहाँ हमारा मेन मस्जिद का शिखर है, उसके नीचे दौरान कमीशन धप-धप की आवाज़ भी आ रही थी। तो वहाँ हम लोग का उम्मीद है कि वहाँ पर भी हमारा शिविक लिंग है, जिसको लोगों ने पाठ करके उसके ऊपर नमाज पढ़ रहे हैं। रडार द्वारा उसकी जांच हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगा। और फैसला के तारीख जो है आदेश के लिए उन्होंने 21 जुलाई को लगाया है, वो अगला भी शुक्रवार पड़ेगा। मुस्लिम पक्ष ने अपनी आपत्ति दाखिल की है, वो आपत्ति उनका निराधार है। उन्होंने अपनी आपत्ति में तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिख के दाखिल कर दिया है जिससे लगता है, उन्होंने कहा कि दंगा फैलाने के लिए जा रहा है, हिंदू मुस्लिम को दो लड़ाने के लिए किया जा रहा है। और आलमगीर जो हमारे औरंगजेब थे, बहुत अच्छे शासक थे और उन्होंने जो किया अच्छा किया है, तो उनका कथानक तो निराधार है। वो दंगा खुद फैलाना चाहते हैं। अगर दंगा फैलाना न चाहते तो जाँच में सहयोग करते और सहयोग के बाद यह जो निर्णय आता, जो जाँच रिपोर्ट आती, वह एक बहुत बड़ा मुद्दा का पटाक्षेप हो जाता। तो इसलिए उनका विरोध हुआ है। 21 तारीख को फैसला होगा, उनके विरोध से कोई मतलब नहीं है और हमारा उम्मीद है कि मेरे तर्क जो हैं, जो रूलिंग दिए गए हैं, उसके अनुसार फैसला जांच में ही होगा। क्लब याचिकाओं को लेकर के एक नई व्यवस्था लागू की जाने वाली थी। देखिए, मुकदमे में सारे मुकदमे क्लब हो चुके हैं और क्लब पहले ट्रांसफ़र कर मंगा दिए गए, उसके बाद एक साथ क्लब भी हो गए हैं और रीडिंग फाइल के रूप में 18/22 वाला ही फाइल रखा गया है और इस फाइल में ही जिसमें कमीशन हुआ था, इसको ही लर्निंग फाइल रखी गई है। ये लीडिंग फाइल रहेगा। जी, मैं मदन मोहन यादव, अधिवक्ता, हिंदू पक्ष, ज्ञानवापी प्रकरण। आज अगर बात करें कोर्ट की कार्रवाई का, तो क्या रहा और क्या क्या? आज हमारी जो प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पड़ा हुआ था, हमने निवेदन किया था कि चूंकि हाई कोर्ट का भी ऑर्डर है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको इस इशू पर रोक नहीं लगाई है, मामला प्रोसीड कर सकता है। अतः माननीय न्यायाधीश महोदय जनपद वाराणसी इस पे आदेशित करें कि आर्कियोलॉजी सर्वे हो जाए। विपक्षी ने कहा कि आर्कियोलॉजी सर्वे होने से वहाँ पे एक्सकेवेशन होगा, यानी खुदाई होगी, खुदाई होने से हमारे ढांचे को नुकसान होगा। परंतु हमने माननीय न्यायालय को आश्वस्त किया कि इसमें राडार पेनेट्रेटिंग स्टाइलिस्ट डेटिंग, जो कि आर्कियोलॉजी सर्वे की विशेषज्ञता है, करता है, तो ऐसी दशा में खरोच भी लगने का प्रश्न नहीं उठता है और वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा और इस विषय पर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। 21 जुलाई को इस पे माननीय न्यायाधीश महोदय आदेश को रिजर्व रखते हुए सुरक्षित किए हैं। 21 को हम आशान्वित हैं कि निर्णय हमारे पक्ष में आएगा और ये बड़ा जो विवाद है उसका सदा सर्वदा के लिए समाधान हो जाएगा। मुस्लिम पक्ष की तरफ से आपत्ति लगाने के लिए आज आपत्ति लगाई थी। उन्होंने आपत्ति की और उन्होंने एक केस लॉ भी दिया, लेकिन वो कहीं हमारे आर्ग्यूमेंट के सामने ठहरा नहीं और हमने विस्तार पूर्वक माननीय न्यायालय को ढेर सारे आख्यान दिए न्यायालयों के, तो वो स्वीकार करते हुए और इस विषय को विस्तार पूर्वक रखा गया। जी, फैसले की तारीख कब है? 21 जुलाई को आदेश है और उस दिन हम आशान्वित हैं कि निर्णय हमारे पक्ष में आ सके। क्या हुआ? आज हमने ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी के सामने
ये प्रार्थना पत्र दिया था। आज हमने ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी के सामने ये प्रार्थना पत्र दिया था कि जो बाकी परिसर है वजू टैंक को छोड़ के बाकी पूरे परिसर की एएसआई द्वारा जांच कराई जाए। उसमें माननीय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने अपना आदेश रिजर्व कर लिया है और आगे आने वाली 21 जुलाई को इस पे अपना आदेश पारित किया जाए। क्या क्या किन मुद्दों पे आज आपने? हमने बेसिक बात ये रखी है कि औरंगजेब एक क्रूर शासक था। औरंगजेब ने यहाँ मंदिर का भग्नावशेष करके मंदिर को तोड़ के इस तथाकथित ज्ञानव्यापी मस्जिद का निर्माण किया है। ये कोई फ्रेश और बैरन लैंड पे बनी हुई मस्जिद नहीं है, एक हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है और इसलिए इस समय बहुत ज़रूरी है कि एएसआई द्वारा इसकी जाँच कराई जाए। सीपीसी में ऑर्डर 26 रूल 10A में रेड विथ सेक्शन 75 इसकी व्यवस्था है कि कोर्ट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए एएसआई का डायरेक्शन दे सकता है। राम मंदिर के केस में भी ऐसा डायरेक्शन दिया गया था, इस्माइल फारूकी के केस में भी ऐसा डायरेक्शन दिया गया था और इस फील्ड में इस कंट्रोवर्सी को सॉल्व करने के लिए एएसआई ही एक्सपर्ट बॉडी है, इसलिए इसका पूरा सर्वे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कराया जाए। और हमने ये भी बात कही है कि ये जो सर्वे कराया जाए इससे स्ट्रक्चर को क्षति ना पहुँचे, बिना क्षति पहुँचाए हुए स्ट्रक्चर का सर्वे कराया जाए और साथ ही साथ ऐसी टाइमिंग का कोर्ट अपनी विजडम में ऑर्डर पास करे जिससे उनकी जो नमाज चल रही है वो भी बाधित ना हो और यहाँ पे सर्वे की एक्सरसाइज कंडक्ट की जाए। बार बार कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई की दुहाई दे रहा था कि जिस तरीके से उस बार भी कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई के लिए वो इलाहाबाद हाईकोर्ट गए थे, उसके बाद आपने ऑर्डर का जिक्र किया, क्या रहा? देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 21 अप्रैल 2022 को ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस जे मुनीर साहब ने उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी थी और ये कहा था कि कोर्ट एडवोकेट कमीशन का सर्वे जारी कर सकता है। और ये सीपीसी का बहुत ही सेटल्ड लॉ है कि कोर्ट अपने विशेषाधिकार में या कोई पार्टी एप्लीकेशन दे, उन दोनों स्थिति में कोर्ट एडवोकेट कमीशन और साइंटिफिक कमीशन की कार्रवाई जारी कर सकता है। और इसीलिए यहाँ पे अब उनका WS फाइल हो चुका है जिसमें उन्होंने औरंगजेब को महिमा मंडित किया है और साथ ही साथ ये कहा है कि औरंगजेब ने यहाँ कोई स्ट्रक्चर नहीं तोड़ा, प्लेन और बैरन लैंड पे यहाँ पे मस्जिद के तामील किया गया है। इसलिए इसको डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कि उस परिसर में जो खंबे हैं, जो वेस्टर्न वॉल है, जो चीख चीख के कह रही है कि ये हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है, जब तक ये एएसआई नहीं डिसाइड करता है तब तक ये केस सॉल्व नहीं हो सकता है। इसलिए एएसआई की एक्सपर्ट ओपिनियन आना इस केस में बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में वजू खाने को लेकर सुनवाई चल रही है, ऐसे में क्या कोर्ट ने ये मानना कि ठीक है जो संपूर्ण परिसर उसकी जांच हो सकती है? देखिए, बिल्कुल हमने कोर्ट के सामने यही कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा अगर इस एप्लीकेशन का निस्तारण ना किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई 2022 के ऑर्डर में स्पष्ट रूप से कहा है कि इस केस का पूरा ट्रायल और सारी एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी डिसाइड करे और इसीलिए एप्लीकेशन दी गई है। VP न्यूज़, खबर सिर्फ सच की।